गुड इवनिंग एवरीबॉडी। वैसे तो मिडनाइट होता है, रात के 12 बजने वाले हैं। गुड नाइट तो नहीं बोलते। फिलहाल टॉपिक बात है, देखिए बेटा 23 जनवरी की सेकंड शिफ्ट 2025 में 23 जनवरी 2025 की सेकंड शिफ्ट में बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है। तसल्ली से देखना इसे, हो सकता है आधा घंटे की वीडियो बने, क्योंकि मैं क्या करता हूं, एक क्वेश्चन में पूरा चैप्टर या बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट्स बताने की कोशिश करता हूं। इस कंसेप्ट में हो सकता है कोई दूसरा क्वेश्चन आ जाए, इजी भी आ सकता है, हार्ड भी। तो ये कॉनिक सेक्शन का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट इसके अंदर है। एकेडमिक वाले बच्चे ध्यान से देखिए, क्योंकि कुछ नए कंसेप्ट है इसके अंदर। ठीक है, ध्यान से देखिए इस वीडियो को, बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 जनवरी 2025 का क्वेश्चन। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पहले वर्ड में जब लिया बहुत बढ़िया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, आपको पता है शॉर्ट डिस्टेंस कौन सी होती है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। 90 का एंगल याद आ गया होगा। ओके, ये 9th की बात है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब 90 का एंगल बनेगा। ओके, इस पॉइंट से और इस पॉइंट को देखते ही मुंह में पानी आया नहीं आया? मेरे तो आ गया, मुझे दिख गया एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और एक्स एक्सिस पे भी वहां लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो ये बता लीजिए, ये ए पॉइंट यही नहीं होगा, कहीं यहां होगा कहीं। ठीक, टू द पैराबोला। अब पैराबोला कौन से वाला? पहले वाला, चार में से पहले वाला। और दूसरी बात देखो, वर्टेक्स 0,0 ही है, तो ये बना दिया हमने पैराबोला। ठीक, और इसके फोकस साफ साफ पता लग गए हमें। जो दिखता जाए बनाते जाओ, जो दिखता जाए बनाते जाओ। y² 4ax लेंगे तो जो हमारी a हुई, देखो अच्छा कंफ्यूज कर दिया मैंने आपको। जो स्टैंडर्ड फॉर्म में ए होता है वो अलग है और ये ए अलग है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जो ए होता है, यदि आप तरह से मान लो ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए मतलब फोकस, ए कैपिटल ए को मैं जीरो जो है, अब यहां से 4ax लिखोगे तो ए की वैल्यू जो है यहां पे 1 हो जाएगी, यानी कि ए की वैल्यू कितनी हो गई? 1। तो इसका जो फोकस हुआ वो क्या हुआ? ये ए मैंने तरह से लिखा बच्चे, समझ गए? तो इसका जो फोकस हुआ वो हो गया 1,0। ठीक, अच्छा अब ए पॉइंट कहां होगा? इधर या इधर कहीं ले लो, इधर लेके देखना कोई बात नहीं, बढ़ेगा आंसर पे, इससे कोई मतलब नहीं, कहीं भी लो, वो बात की बात है। अच्छा सर्कल भी आ गया मेरे भाइयों और बहनों, मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सर्कल भी आ गया। कौन सा सर्कल? जो इससे पास हो रहा। अच्छा मानो मैंने ये वाला कोई नहीं ले रखा था, तो इन दोनों से पास हो रहा, इससे भी पास हो रहा। अरे भाई एक ही लाइन पे पॉइंट आ, तो इसका मतलब ऐसे बन रहा है सर्कल, और अगर ये सर्कल ऐसे बन रहा, सेंटर बीच में होगा नहीं, क्या रखा के सेंटर के बारे में कुछ? एक होगा जी तो यहां हो गया फोकस। अच्छा ठीक है, मैं किसी को कंपैरिजन नहीं करता। फोकस होता है पैराबोला, फोकस होता लिखी थी 1, तो 1, तो जा रहा है, और इस सर्कल में सेंटर है वो पैराबोला के एक्सिस। एक्सिस कौन सा? पैराबोला का एक्स एक्सिस है, आपको पता लग गया। एक्स एक्सिस पे आएगा, सेंटर यहां कहीं होगा, सेंटर का मिड पॉइंट पता लग सकता है। तो यहां पे आप डायमीटर फॉर्म भी लगा सकते हो, और जो सर्कल की इक्वेशन है वो भी लगा सकते हो, बस तुम्हें ए चाहिए। जब तक ए नहीं पता लगेगा कुछ नहीं होने का। ये 2 पॉइंट पता लग जाएंगे, आप चाहो तो ये वाली इक्वेशन भी लगा सकते हो। ठीक, बहुत लंबा पड़ेगा इससे, तो इससे करेंगे नहीं हमें क्वेश्चन, टाइम नहीं खराब करना। इतना डायमीटर फॉर्म लगाएंगे, ये x1 मान लीजिए, ये y1 मान लीजिए, ये x2 मान लीजिए, ये y2, और सर्कल की डायमीटर फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। क्या होती है? x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। तो बस तुम्हें सेंटर निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ने की। अगर ये दोनों x1 y1 x2 y2 आपको पता लग जाता है तो। फिलहाल ए का जुगाड़ करना पड़ेगा, और ये ए वाला ही नहीं है पैराबोला, कभी से मन लिख के पागल हो जाओ। ये ए दूसरा है, कंफ्यूज करने के लिए रखा। कहां से मिलेगा ये? भैया देखो सुनो, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कर्व में तो नहीं होती, कर्व वगैरह जो शेप होती है, तो कर्व्स के लिए जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वो एक्चुअली नॉर्मल की बात करता है। तो अगर नॉर्मल की बात करता है मेरे भाई प्यारे प्यारे बच्चों, तो अगर नॉर्मल की बात की गई तो इसमें हमें क्या करना होगा? ध्यान से देखिए,
बीच बीच में मैं थोड़ा एक्साइटेड हो जाता हूँ, मुझे बहुत प्यारा अच्छा क्वेश्चन मिलता है। तो अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसने कहा कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इस पॉइंट से है, तो इसका मतलब फिर मैं 2 मिनट 3 मिनट होगा, इस बात बताऊंगा, डायग्राम खराब हो जाएगा। इस पॉइंट से यानी कि आपको पता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की अगर बात किसी कर्व में की जाए तो उस कर्व के नॉर्मल की बात की जाएगी, यानी कि ये एंगल 90 हो जाएगा, यानी कि नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया, ये नॉर्मल हो गया किसका, पैराबोला का, और ये नॉर्मल इस पॉइंट से जा रहा एक और मस्जिद होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको एक बात पता होनी चाहिए, देखा इसमें नई कंसेप्ट है, एकेडमिक वालों को थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है मेंस में, वो चीजें यहाँ पे देखनी पड़ेगी। आपको याद होनी चाहिए पैराबोला की नॉर्मल फॉर्म, पैराबोला की नॉर्मल जो किसी भी जनरल पॉइंट से जाने वाले नॉर्मल की इक्वेशन पता होनी चाहिए आपको। तो वो इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए, एक तो वो याद होनी चाहिए, एक आपको याद होनी चाहिए मेरे बेटा ये डायमीटर फॉर्म, हालांकि डायमीटर फॉर्म आरटी शर्मा वगैरह में आपको मिल जाएगी, और एक तो डायमीटर फॉर्म आपको मिल जाएगी, ठीक आरटी शर्मा में, बट पहले इसके लिए आपको मेंस के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्या है, तो पहली चीज शॉर्ट डिस्टेंस से पता लग गया, ये नॉर्मल फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और नॉर्मल फॉर्म होती है y इक्वल्स टू माइनस का tx प्लस का 2at प्लस, ये याद होना चाहिए आपको, ये याद होना चाहिए y इक्वल टू माइनस का tx प्लस 2at प्लस at क्यूब, ये 3 टर्म होता है इसमें, और ये a कौन से वाला है, क्वेश्चन वाला ये नहीं है, ये a है फोकस वाला, तो इसमें a की वैल्यू तो 1 है, तो इसे लिखने की जरूरत नहीं है। तो y इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 2t प्लस t क्यूब, ये आपको याद होना चाहिए। अब ये लिखे क्यों मैंने, और ये t क्या होता है, ये t होता है बेटा पैरामीटर। आप याद करो कोई भी जनरल पॉइंट, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये एकेडमिक वालों को पता होता है, जो कंपटीशन की तैयारी करते हो नहीं पता, कि पैराबोला में जब भी कोई जनरल पॉइंट लेना हो, जब भी कोई जनरल पॉइंट पैराबोला में लेना हो, तो हम क्या लेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म at स्क्वायर 2at, और a की वैल्यू तो 1 है, at स्क्वायर 2at लग के देखो आप, ये सेटिस्फाई करती है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x की पैरामीट्रिक फॉर्म, पैरामीट्रिक फॉर्म होती है x और y की जो कोऑर्डिनेट होता है अलग अलग, पैरामीट्रिक फॉर्म से कहते हैं जब हम x और y को कोई नया पैरामीटर देते हैं, जैसे हमने पैरामीटर देते हैं t, तो x होता है at स्क्वायर, ये होता है 2at, ये पैरामीटर को समझा रहा हूं मैं क्योंकि मेरे मोस्टली बच्चे एकेडमिक के हैं, इसलिए उनको ये बात बता रहा हूं कि आपको मेंस के टच में रहने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। पुट करके देखो x की जगह आपको at स्क्वायर, ठीक, ये तो हटाई दो क्या मैंने, तो फिर करके देखो चलो at स्क्वायर, तो a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 2a स्क्वायर t स्क्वायर, स्क्वायर से वो कैंसिल आउट हो जाएगा, 4a स्क्वायर t स्क्वायर हो जाएगा, 4 का बन जाएगा 2, स्क्वायर रूट लोगे, जब इस पे स्क्वायर रूट लोगे यहां से स्क्वायर उठाओगे, 4 का बन जाएगा 2, स्क्वायर का बन जाएगा 280, आगे नहीं आ गया, तो ये आपको याद होनी चाहिए पहली बात, तो मैंने आपको प्रूफ दिखाया इस फॉर्म का, और a की वैल्यू है 1, तो जो जनरल पॉइंट हम कोई लेंगे पैराबोला पे, यहां से नॉर्मल डाला होगा, मतलब नॉर्मल बना होगा उस पॉइंट तक के लिए 90 डिग्री का बना होगा, तो जो हो गया t स्क्वायर 2t हो गया, t स्क्वायर 2t, एक पॉइंट हो गया आपके पास। अब आप पूरे क्वेश्चन को t में कन्वर्ट करिए, जब t में कन्वर्ट करोगे तभी सही रहेगा, क्योंकि देखो यहाँ t में है a में है, और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस तुम्हें पता है, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओगे तो a की तो अननोन होना चाहिए, यहाँ 2 है, तो ये जो अननोन है a, या तो इसे a में मतलब या इसे t में मतलब, बात एक ही है, कोई एक ही अननोन होना चाहिए, ठीक है, और ये दूसरा अननोन पता करने के लिए ही इस्तेमाल करनी पड़ेगी मुझे। अब इसमें मैं क्या करूंगा, पॉइंट्स डालूंगा, आपको पता है ये वाला पॉइंट तुम्हारे लिए वैसे अननोन है, ये वाला पॉइंट तुम इसमें डाल सकते हो, ये और टी में यहां से कनेक्शन मिल जाएगा, a को 0 रखेंगे तो y की जगह 0 हो गया, x की जगह ये हो गया, तो माइनस का at प्लस 2t प्लस t क्यूब, सब में t दिखाई दे रहा है, t कॉमन ले लीजिए, तो माइनस का a प्लस t स्क्वायर, माइनस का a प्लस, शायद आपको सब प्लस और t से डिफरेंस लगे होंगे, माइनस का a t कॉमन ले लिया प्लस 2 t कॉमन लिया प्लस t स्क्वायर। अब एक तो t की वैल्यू होगी 0, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल केस, t 0 होगा तो बाद में खत्म हो जाएगा, वो इसके लिए होता है, ठीक, और एक हो जाएगी माइनस a प्लस 2 प्लस t स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि a इक्वल्स टू
2 प्लस टी स्क्वायर माइनस का ये 2 पहुंच गया, ये आपके पास ए की वैल्यू आ गई, ये रही वैल्यू। तो ए की जो वैल्यू हो गई वो हो गई आपकी 2 प्लस टी स्क्वायर कोमा 0। अब यहां से आपके पास टी आ जाएगा, और जब टी आ जाएगा तो टी से पुट कर देंगे, ए आ जाएगा, तो दोनों पॉइंट आ जाएंगे। ये था क्वेश्चन का कंसेप्ट। बाकी बच्चे यहां रोक के अपने आप को जितना बताया, ठीक, वीडियो पॉज करो, अपने आप करो, जब तक अपने आप नहीं करोगे तो नहीं होगा, दोबारा से करो अपने आप, इतना जितना मैंने बताया कंसेप्ट समझा दिया। खैर अब देखिए ना सही क्या है गलत, यहां तक आ गया समझ में? तो ये 2 पॉइंट पता लग गए हमें, इसका काम खत्म हो गया सबका, इसे मैं मिट होता हूं, इन सबका काम खत्म हो गया। यार फोटो कैसे लेते इसकी, है ना? दोबारा लिख देता हूं, कोई बात नहीं, स्क्रीनशॉट ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, टाइम बचाना है, वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करते हैं। क्या है आ गया यहां तक। अब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ भैया, अंडर रूट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस एक्स एक्सिस, देखो जब इन दोनों को माइनस करेंगे हम, इस x2 मान लो, इस x1 मान लो, या इसे x1 मान लो, इस x2 मान लो, इसमें से माइनस करो 2 प्लस t स्क्वायर माइनस t स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो 2t माइनस 0 का स्क्वायर, तो 2t का स्क्वायर, और ये डिस्टेंस कितनी है 4, तो 16 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, उधर स्क्वायरिंग बोथ साइड देंगे 16, और ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा माइनस, और ये 2t का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो गया 12, 4t स्क्वायर इक्वल्स टू 12, कट के 3 हो गया, तो t स्क्वायर की वैल्यू चाहिए मुझे, ये आ गई 3, और अगर 3 आ गई तो 3 प्लस 2 5,0 भैया काम हो गया अपना, तो अपना बहुत बढ़िया काम हो गया, ठीक। तो 5,0। अब उसके बाद कैसे करेंगे, ये पता लग गया ना ये कैसे आया, 2 प्लस टी स्क्वायर कैसे आया, ए की वैल्यू 2 प्लस टी स्क्वायर कैसे आई, नॉर्मल फॉर्म का बस इतना सा काम था, आपको याद होना चाहिए, और नॉर्मल फॉर्म आपको याद होना चाहिए बच्चे, y इक्वल्स टू माइनस, देखो मैं एक चीज को कई बार रिपीट इसलिए करता हूं कि आपको याद हो जाए, तो y इक्वल्स टू माइनस का tx1 माइनस का tx, ये आपको बहुत अच्छे से याद हो जाना चाहिए, प्लस 280 प्लस, ये एकेडमिक में ही नहीं था, मैं आपको फिर क्या कट तो नहीं वीडियो, हाँ, y इक्वल टू माइनस का tx प्लस 280 प्लस 80 क्यूब यहां से आई थी, ये वाली वैल्यू यहां से आई थी बेटा, तो इसमें हमने क्या पुट किया था, a कॉमा 0, 0 इक्वल्स टू माइनस का t8, x की जगह पुट किया था, और इसे की वैल्यू कितनी है 1, इसे की 1 है, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, 2t प्लस t क्यूब, t कॉमन लिया था यहां से हमने, तो माइनस का a प्लस 2 प्लस t स्क्वायर, तो t इक्वल्स टू 0 नॉट पॉसिबल, और a इक्वल्स टू 2 प्लस t स्क्वायर यहां से आया था, ठीक। अब इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, t स्क्वायर की वैल्यू 3 आ गई, वो इसमें पुट कर दी, 3 और 2 5, पता लग गया पॉइंट 5,0, तो यानी कि अब तुम्हें सारी बातें पता लग गई, दोबारा बता देना, मैं पहला पॉइंट पता लग गया 1,0 फोकस था एंड पॉइंट, और दूसरा था 5,0, ये x1 ये y1 ये x2 और ये y2, पुट कर दीजिए इसमें, जब मैं बेटा इसमें आप पुट करोगे, ये मैं आपको बता, मुझे समझाना इसलिए टाइम लगा, नहीं तो आप एग्जाम में करोगे 3 सेकंड इसके 4, तो अरे 1 मिनट इसका, ठीक, 1 मिनट इसका, बस 1 मिनट इसका, 2 मिनट हो गए, 2 मिनट में आप इतनी स्पीड होनी चाहिए, 1 मिनट इसका 3 मिनट का क्वेश्चन है बस, ये मेंस में टाइम नहीं लगना चाहिए, पूरा समझा रहा हूं, x माइनस x1 1, x2 5, y माइनस 0, y1 0, y2 भी 0, तो y तो स्क्वायर नहीं होना है, इक्वल्स टू 0, ठीक, और y इसमें आ नहीं रहा सब टर्म में, तो अगर आप दोनों पॉइंट पुट करते, ये आपको पता ही होना चाहिए था, ऐसे पता नहीं लगता, ठीक। और अगर आपको डायमीटर फॉर्म नहीं, मतलब टाइम लग जाता, अगर आप ये दोनों पॉइंट पुट इसमें करके देखते चारों में, एलिमिनेशन मेथड लंबा पड़ता, क्या है यहां तक आ गया समझ में। अभी दोनों में क्या करोगे, अभी क्या बन जाएगा, x x x स्क्वायर माइनस का 5x माइनस 1 माइनस का 6x प्लस का 5 प्लस का y स्क्वायर, तो 6 और 5 वाला, यानी कि ऑप्शन बी जो सेकंड पार्ट सही है। मजा आ गया होगा, कोई डाउट?
15 मिनट में हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।